फ्रेंड्स, मैं आपको 9th क्लास का साउंड चैप्टर्स करवा रहा हूँ। तो साउंड चैप्टर्स है ये 9th क्लास का है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन आता है व्हाट इज साउंड, यानी कि साउंड क्या है। तो साउंड होता क्या है? साउंड का हिंदी जो होता है वो ध्वनि होती है। तो साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी by which we can hear, यानी कि साउंड ध्वनि का वह रूप है, ऊर्जा का वह रूप है जिसके कारण हम किसी चीज को सुन सकते हैं। अब आ जाता है कि साउंड कि भाई जो साउंड है ये किस तरह प्रोड्यूस होता है, हाउ इट प्रोड्यूस। भाई आखिर कारण क्या है कि ध्वनि जब उत्पन्न होती है तो कैसे होती है। तो साउंड इज प्रोड्यूस ड्यू टू वाइब्रेशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट के वाइब्रेशन से जो है वो साउंड उत्पन्न होती है। तो साउंड ये आ गया कि भाई किस तरह उत्पन्न होती है। अब हमारे पास आ जाता है कि क्या मतलब जो है वो साउंड को किसी मीडियम की आवश्यकता होती है, यानी कि इज साउंड नीड एनी मीडियम, यानी कि जब ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है तो क्या उसे किसी मीडियम की आवश्यकता होती है। यस, इट मे बी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये सॉलिड भी हो सकती है, लिक्विड भी हो सकती है और गैस भी हो सकती है। तो जो साउंड जो होता है सॉलिड के अंदर इसकी जो स्पीड होती है साउंड की काफ़ी फास्ट होती है। लिक्विड के अंदर इसकी जो स्पीड होती है वो मीडियम होती है। और जो गैस होती है इसके अंदर इसकी साउंड स्पीड जो है काफ़ी कम होती है। क्वेश्चन होता है कि फैक्टर्स on which speed of sound depend। तो आखिर वे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिस पर जो है वो साउंड की स्पीड निर्भर करती है। सबसे पहला है इसका नेचर ऑफ मीडियम। दूसरा आ जाता है टेम्परेचर। तीसरा है ह्यूमिडिटी। देखिए नेचर ऑफ मीडियम का मतलब होता है मीडियम सॉलिड भी हो सकती है, लिक्विड भी हो सकती है और गैस भी हो सकती है। अब देखिए नेचर ऑफ मीडियम में क्या होता है कि अगर सॉलिड जो है साउंड सॉलिड से गुजरती है तो उसमें जो है वो हाईएस्ट होती है, सॉलिड के अंदर उसकी स्पीड यानी कि हाईएस्ट होती है, और लिक्विड के अंदर मीडियम होती है और गैस के अंदर लोवेस्ट होती है साउंड की स्पीड। अब टेम्परेचर है, टेम्परेचर में क्या होता है कि इफ वी इंक्रीज टेम्परेचर तो स्पीड ऑफ साउंड विल बी इंक्रीज। अगर हम इसके टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो साउंड की स्पीड बढ़ती है और टेम्परेचर को घटाते हैं तो साउंड की स्पीड घटती है। यानी कि आप इसे कह सकते हो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यानी कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो स्पीड भी बढ़ेगी, टेम्परेचर घटेगा तो स्पीड भी घटेगी। अब आ जाता है ह्यूमिडिटी का भी सेम वही चीज है। इफ ह्यूमिडिटी इज इंक्रीज अगर ये बढ़ती है स्पीड ऑफ साउंड ऑल्सो इंक्रीज, ये भी बढ़ेगी। भाई ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो जनरल सी बात है कि स्पीड ऑफ साउंड भी बढ़ेगी।
तो दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल। डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल का मतलब होता है अगर हम ह्यूमिडिटी को बढ़ा रहे हैं तो साउंड की स्पीड भी बढ़ेगी। तो अगला क्वेश्चन होता है हमारा कि फैक्टर ऑन विच लाउडनेस एंड सॉफ्टनेस ऑफ ए साउंड डिपेंड, कि साउंड की जो लाउडनेस है और वो सॉफ्टनेस है वो किस पर डिपेंड करती है। दैट इज डिपेंड ऑन एम्पलीट्यूड। ये एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करती है। एम्पलीट्यूड आप लोगों ने देखा होगा बच्चों कि अगर एम्पलीट्यूड इस तरह होता है तो ये एम्पलीट्यूड्स होता है इसके बीच का डिस्टेंस, ये भी एम्पलीट्यूड्स है इसके बीच का जो ये डिस्टेंस है। अगर इस तरह साउंड हो या फिर इस तरह साउंड हो तो ये दो तरह से हो जाते हैं। अगर एम्पलीट्यूड्स अगर ज्यादा है यानी कि इफ एम्पलीट्यूड इज ग्रेटर, देखिए इसके अंदर एम्पलीट्यूड उसकी अपेक्षा ग्रेटर है। इफ एम्पलीट्यूड इज ग्रेटर, अगर ज्यादा होगा तो क्या फर्क पड़ेगा, साउंड विल बी लाउड। तो साउंड जो है काफी लाउड होगी यानी कि तेज होगी। अगर साउंड तेज होगी तो ये ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगी, तो ट्रेवल ए लॉन्ग डिस्टेंस, बहुत ज्यादा दूरी तय करेगी। अब क्यों करेगी, क्योंकि इसके अंदर ए लॉट ऑफ एनर्जी, इसके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। तो एम्पलीट्यूड्स अगर लाउड होगा यानी कि ग्रेटर होगा तो साउंड विल बी लाउड, ध्वनि भी बहुत तेज होगी। अगर हम चिल्लाते हैं तो उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा होता है, दूर तक हमारी आवाज सुनाई देती है। इट ट्रेवल ए लॉन्ग डिस्टेंस, तो बहुत ज्यादा दूरी तक पहुंचेगी इसकी हमारी आवाज। और क्यों पहुंचेगी, क्योंकि ए लॉट ऑफ एनर्जी जो होती है उसके अंदर होती है, बिकॉज इट कंटेन ए लॉट ऑफ एनर्जी। अब आता है कि इफ एम्पलीट्यूड इज स्मॉलर, यानी कि इफ एम्पलीट्यूड इज स्मॉलर, अगर छोटा होगा तो सेम चीज होगी, साउंड विल बी, इसमें लाउड है, साउंड विल बी सॉफ्ट, सॉफ्ट होगी। क्यों होगी, अब इस ध्वनि को हम दूर तक नहीं सुन सकते, तो ये क्या होगा, ट्रेवल ए शॉर्ट डिस्टेंस, ये काफी छोटी दूरी तय करेगी। और क्यों करेगी, क्योंकि इट कंटेन्स लेस एनर्जी, क्योंकि इसके अंदर ऊर्जा कम होती है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन आता है टाइप ऑफ साउंड। साउंड कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है एक ऑडेबल साउंड। ऑडेबल साउंड की जो रेंज होती है वो होती है 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की जो साउंड जो है वो ऑडेबल साउंड के अंदर आती है। और इस साउंड को कौन सुन सकता है, ह्यूमन बीइंग्स, यानी कि मनुष्य इस साउंड को सुन सकता है। अब आता है इंफ्रासाउंड। इंफ्रासाउंड की जो रेंज होती है वो बिलो होती है 20 हर्ट्ज से, यानी कि इसकी जो रेंज होती है बिलो 20 हर्ट्ज। और इस साउंड को कौन सुन सकते हैं, इस साउंड को व्हेल और एलिफेंट कैन हियर। व्हेल एंड एलिफेंट्स कैन हियर, इसको ये आवाज को सुन सकते हैं। अल्ट्रा साउंड जो होती है उसकी रेंज होती है अबाउ 20,000 हर्ट्ज। 20,000 हर्ट्ज से जो ज्यादा ध्वनि होती है वो जो होती है वो कहलाती है आपकी जो है वो अल्ट्रा साउंड। और इसको कौन सुन सकता है, इस साउंड को डॉल्फिन, इसे डॉल्फिन एंड बैट्स कैन हियर, इसे सुन सकते हैं। तो 3 टाइप्स की आती हैं,
एक ऑडिबल साउंड, एक इंफ्रासाउंड और एक अल्ट्रासाउंड। तो देयर आर 3 टाइप ऑफ साउंड।